नहीं, रणछोड़ सिंह नाम है कि रणधीर सिंह नाम है। शेखावत साहब, उनको देखकर मैंने अपना भाषण रोक दिया और आपने लड़नो पड़ सी और ये भी कहा कि हमारा नाम बदनाम मत कर जो। पहले लेवी वसूल होती थी। इसी तरह से अंत्योदय योजना जो चलाई उन्होंने, गरीब को भगवान मान करके। मैं भाषण दे रहा था, उसी समय ठाकुर साहब गाड़ी से उतरे और स्टेज की तरफ आए, तो उनको देखकर मैं चुप हो गया। शेखावत साहब, भैरव सिंह जी उतरे और वो धीरे धीरे मंच की तरफ आए। उनको देखकर मैंने अपना भाषण रोक दिया। तो वो मंच पर आकर के और उन्होंने मुझे कहा कि भाषण जारी रखो। लेकिन मेरा वो पहला एक्सपीरियंस था भाषण देने का, और इतने बड़े नेता सामने आकर बैठ गए तो मुझे थोड़ा सा संकोच होने लगा। तो उन्होंने कहा नहीं बोलो, अच्छा बोल रहे थे तुम। और फिर मैंने भाषण पूरा किया। जब मैं बैठा तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और फिर उन्होंने भाषण दिया। तो वह बोले कि भाई मैं तो आपने टिकट देसू और आपने लड़नो पड़ सी। तो मैं क्यों हुक्म, मैं तो पॉलिटिक्स जानू को नहीं, आप मैंने फालतू मत फंसाओगे। नहीं, रणछोड़ सिंह नाम है कि रणधीर सिंह नाम है। मेरे को नाम तो रणधीर सिंह ही है। तो बोले फिर रणछोड़ सिंह क्यों बन रहे हो। उनका जब देहावसान हुआ उसके करीब महीने भर पहले या 15-20 दिन पहले हम तीनों गए थे, राव साहब, शाहपुरा, पुष्पेंद्र सिंह जी बाली और मैं। तो उन्होंने हमको कहा था कि देखो तुम तीनों को मैं ही लाया हूँ और तुम चुनाव लड़ते रहना, पार्टी की सेवा करते रहना, लोगों की सेवा करते रहना, पीछे मत हटना। और ये भी कहा कि हमारा नाम बदनाम मत कर जो पर। तो वो सीख हमने आज तक रखी है। शेखावत साहब एक्चुअली किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि हमको सब समाज को साथ लेकर के उन्नति की ओर जाना चाहिए। जैसे किसानों के लिए उन्होंने हर समय उनकी ये मर्जी होती थी कि भाई इनके ऊपर जो टैक्स लग रहा है, जो अपन कहते हैं पहले लेवी वसूल होती थी और इतनी मतलब सख्ताई से वसूल होती थी, किसान रोते रोते अपने अन्न को ला करके जमा कराता है, उसको लेवी वसूली, हमारे उधर मेवाड़ में उसको लेवी वसूली कहते हैं। उस लेवी वसूली को शेखावत साहब ने बंद किया। उसके बाद जो बारानी फसल होती है, तो बारानी फसल का उन्होंने लगान जो है बिल्कुल माफ़ कर दिया था। तो किसानों के बारे में उनकी बहुत अच्छी सोच थी। और इसी तरह से अंत्योदय योजना जो चलाई उन्होंने, गरीब को भगवान मान करके, गांव का गरीब, सबसे ज़्यादा गरीब कौन है, उसको किस तरह से मदद पहुंचाई जा सकती है, उसको क्या काम करा सकता है, उसके लिए क्या हो सकता है, ये सब काम जो है उन्होंने निकाला। अंत्योदय योजना ऐसी है जिसको बाद में केंद्र सरकार, चाहे कांग्रेस की थी, उसने भी इसको पूरे भारत में लागू करने का प्रयास किया।